नर्मदे हर। तकनीकी खराबी हमेशा की तरह, और व्यवहारिक व्यक्ति जिसे तकनीकी खराबी बोलता है उसे मैं बोलती हूँ ब्रह्मांड के आदेश। कि कुछ स्पंदन ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं। हालांकि बहुत अच्छा विषय चल रहा था, बट अभी तो वो लय कहीं चली गई। अब शायद उस तरह से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उसका निष्कर्ष यही है कि सृजन करना है सिवाय निर्माण के भी। सिर्फ निर्माण में यकीन मत रखिए। मकान बनाया, कुर्सी बनाई, सोफा बनाया, घर बनाया, वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया बनाई, इसके अलावा भी जिंदगी है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा करिए जो प्रकृति पर्यावरण के लिए है। अब देखिए मनन का क्या तरीका होता है। अभी ये हमारा जो लाइव सेशन बड़ा अच्छा चल रहा था वो बीच में रुक गया। अब जो ये बीच में रुक गया तो इसको व्यवहारिक व्यक्ति या दूसरे लोग बोलेंगे कि भाई नेट चला गया। पर जब ये बीच में रुका तो मैं सोचने लगी, मैं उसी स्थान पे खड़ी थी, मैं अपने स्थान से हिली भी नहीं। और अब ये एरिया इतना विकसित हो चुका है कि ऐसे नेटवर्क जाना भी नहीं चाहिए। तो क्यों चला गया? क्योंकि अगले क्षण मैं आपको नर्मदे हर बोलने के बाद ये कहने वाली थी कि आइए चलते हैं नर्मदा परिक्रमा पे। आप मेरे साथ रहिए और हम साझा करेंगे परिक्रमा के कुछ पल। 5 कदम ही सही, आप मानसिक रूप से मेरे साथ चलना। ये कहने वाली ही थी और उसी समय नेट चला गया। ये नर्मदा खंड है, ये चमत्कारों का खंड है, ये रेवा खंड है, ये भाव का खंड है, ये भाव की भूमि है। गंगा ज्ञान की नदी है, ज्ञान की देवी है। नर्मदा भाव की देवी है। उसी समय उसने नेटवर्क, जो मुझे लगा, जो मुझे प्रश्न पे उत्तर आया मैया से, वो ये आया कि उसने उसी समय पे नेट इसलिए कर दिया कि इतनी आसान दरों पे, इतनी आसान उपलब्धता पे तुम मेरे पथ पे सबको कैसे चला रही हो। और जब वो नेट गया तो मैंने उनको बोला, ये प्रार्थना की कि वो तुम्हारे ही नर्मदे हर धरातल से जुड़े लोग हैं। तो भले ही उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी साक्षात तुम्हारे दर्शन नहीं किए, जो कभी तुम्हारे मार्ग पे आ नहीं पाए हैं, लेकिन वो नर्मदे हर धरातल से जुड़े हैं। वो तुम्हारे प्रति उनका समर्पण है, श्रद्धा है, निष्ठा है, प्रेम है। तो मानसिक तो वो मेरे साथ तुम्हारे पथ पे चल सकते हैं। फिर मैंने दूसरी बार कोशिश की जुड़ने की, और देखिए आप मेरे साथ हैं। तो अभी आपको मैं मार्ग के दर्शन कराऊंगी। परिक्रमावासी जिनके साथ मैं चल रही हूँ वो थोड़े से पीछे रहते हैं। मेरी स्पीड हमेशा तेज रहती है। जब मैं अपनी परिक्रमा पे निकली थी तो मैं शुरू में तो 20 किलोमीटर ही चल पाती थी, लेकिन बाद में मेरा एवरेज 30-32 होता ही था। क्योंकि एकाकी मन तेज भागता है, अकेला व्यक्ति जल्दी पहुंचता है। क्योंकि अकेले व्यक्ति की राह में कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, कोई संदिग्धता नहीं होती। अकेला मन जैसे आदेश दे देता है वैसे वो व्यक्ति चलता है। लेकिन जब 4 होते हैं, नर्मदे हर, तो जो लोग भी रुक सकते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, मैं चाहूंगी वो रुके और मैया के परिक्रमा मार्ग का मानसिक मनन करें। परिक्रमावासी पीछे रह गए, हम थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं उनकी। जो लोग आते हैं उन्हें छोड़ने भी आते हैं लोग कितने भाव से। परिक्रमावासी से मिलवाती हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये साथ में सेवा वाले लोग हैं जो सेवा करते हैं, और आज ऐसे छोड़ने आए हैं जैसे उनको बुरा लग रहा है, जैसे घर से बिटिया विदा हो रही है, ऐसे छोड़ने आए हैं वो। चलो अब आप निकलने दो। और वो साथ आ रहे हैं हमारे सब।
कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर का साथ देता रहता है, और ऐसे ही ये परिक्रमा चलती रहती है। अब इस क्षण आप सोचिए, जो इतना पूर्ण क्षण है, और इस क्षण में मैं कोई और चिंता करूं अपने किसी काम की, किसी घर की, किसी बिजनेस की, तो ये क्षण कितना छोटा बना दूंगी मैं। इसे कहते हैं वर्तमान में जीना, कि मैं यहाँ आई ओंकार जी, और संभव सारे प्रयास ये हैं कि वो दिन के 12 घंटे ऐसे बांटे जाएं, मैया के घाटों की सफाई भी हो, परिक्रमा वासियों की सेवा भी हो, परिक्रमा वासियों को आनंद भी दिया जाए, जिस आश्रम में आश्रय ले रही हूँ वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखूं, और साथ ही कुछ ऐसा भी करूं जिससे मेरे मन को आनंद आए। तो पता नहीं आज हम कितना चलेंगे, लेकिन कोशिश है चलने की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह का जोश बहुत बड़ा हुआ होता है, क्योंकि रात भर की ऊर्जा संचित होती है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि शरीर में, मैंने कल भी ये बोला था, औसतन सभी को एक सी शक्ति, एक सी ऊर्जा मिलती है। उसी एनर्जी से ब्रह्मांड चल रहा है, उसी ऊर्जा स्पंदन से हम चल रहे हैं। लेकिन जब भी वो ऊर्जा सृजन में लगती है, जब भी वो ऊर्जा सृजन में लगती है, नर्मदे हर, जब भी वो ऊर्जा सृजन में लगती है, वो सक्रिय हो जाती है। जब भी वो ऊर्जा निर्माण में लगती है, वो निष्क्रिय हो जाती है। जब भी आप ध्यान करके हटते हैं, एक अलग तरीके की फ्रेशनेस होती है। लेकिन जब भी आप रोटी बना के हटते हैं, शरीर में थकान होती है। एक चित्रकार कितने भी घंटे खड़े होकर उस कैनवास पे काम करता है, उसके शरीर पे थकान नहीं होती, उसके माथे पे कोई थकान की शिकन नहीं होती, क्योंकि वो कर रहा है जो उसको आनंद दे रहा है। तो सूत्र तो समझ आ गया होगा कि कुछ पल ऐसे जो सृजन हो और वर्तमान में जीना है। जैसे इस क्षण, इससे अच्छा क्षण कुछ नहीं हो सकता कि हम मैया के मार्ग पे हैं। परिक्रमावासी अपना सामान लेके चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पता नहीं उनको ये क्यों आनंद है कि मैं उनके साथ चलूं। हालांकि बेचारे अपने पैरों से ही चल रहे हैं, अपना बोझ उठा रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। मैं उन्हीं से प्रश्न करती हूँ, क्यों चलना है मुझे आपके साथ? हम इतने सौभाग्यशाली है कि आज खुद मैया चल रही है, ऐसा हमें लग रहा है, और हमें इतनी ऊर्जा मिल रही है कि आज बिल्कुल भी थकान नहीं आने वाली, ये भी हमें पता है। अच्छा लगता है। छोटी सी बच्ची देखो परिक्रमा पे निकली है, कितनी खुश है। चलो अब मैं इन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ, थोड़ा भाव दे देती हूँ, थोड़ा प्रेम दे देती हूँ, ताकि आगे का मार्ग हो और इनको किसी आश्रम में छोड़ के वापस आज मैया के घाट पे, क्योंकि अगले 2-3 दिन घाटों की सफाई करनी है। मैया के प्रकाट उत्सव पर घाट फिर से बहुत गंदे किए हैं हमने अपने उन्हीं अंधविश्वासों को लेके। तो मार्ग सामने से ऐसा दिख रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है जिस मार्ग पे, जिस पथ पे 2 साल पहले अकेले चली थी, हौसला भी कम था, थोड़ा सा संघर्ष भी था, पीड़ा भी थी, समझ भी कम थी। बहुत ही सौभाग्य लग रहा है आज उसी मार्ग पे सबकी प्रेरणा बन के आगे चल रही हूँ। ये कृपा मैया ही कर सकती थी, क्योंकि वो अपनी प्रेरणा के लिए मुट्ठी भर लोगों को चुनती है। नर्मदे हर। और ये जो बीच बीच में लोग नर्मदे हर बोलते हैं ना, ये बड़ी शक्ति देता है, ये एकदम टॉनिक का काम करता है, जोश भर देता है। थोड़ी स्पीड कम करूं क्या मैं? नहीं, सही है ना?
नौशिका तुम आगे पकड़ के चलो, मेरा हाथ छूट गया, इसको ऐसे पकड़ के आगे आगे चलो, थोड़ा सा लोगों को दर्शन करा दो। अभी जैसे जैसे आगे जाओगे ना, ऐसा लगेगा कि क्यों कम हो रहे हैं। हाँ, ऐसे ये मार्ग कभी खत्म ना हो, ये परिक्रमा कभी समाप्त ना हो, ऐसा भाव आता रहेगा। सही में आज का दिन तो समाप्ति ना हो ऐसा लग रहा है। हाँ। नहीं चलूंगी मैं जहाँ तक चल सकती हूँ। हाँ। तो मुझे कल ही लगा कि नहीं जा रही है और ये ऐसे मन भी कर रही है। नहीं मुझे भी बुरा लग रहा था कि मैंने क्या मौका गवा दिया क्या लेकिन मैया की कृपा से हो गया। ये जो आपने लाइव किया है वो सेव भी होता होगा ना? हाँ, मुझे भेज सकता है? लिंक भेजूंगी। मैं उनको भी भेजूंगी किरण को। वॉल्यूम बंद है ना? जिन लोगों को भी ऑफिस जाना है, अपने काम से जाना है, वो जा सकते हैं। मैंने सिर्फ ये इसलिए स्टार्ट रखा है ताकि मानसिक परिक्रमा आप कर सकते हैं, कुछ पल मैया के पथ पे निकल सकते हैं, और क्या पता मैया कौन सी कृपा कर दे कि आप सच में किसी दिन सब लोग परिक्रमा करें। हाथ दर्द हो जाए तो मुझे दे देना, ये भी पुण्य कर रही है, सबको परिक्रमा करा रही है। उस हाथ से पकड़ ले, मैं दंड पकड़ लूं? नहीं नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब मैया ने वो दिया है जो सोचा भी नहीं था। कविता से थोड़ी बात कर ली जाए। कविता का मन था कि मैं जब वो परिक्रमा कर रही हूँ तो मैं किसी घाट पे आके उनसे मिलूं, और कुछ लोगों ने उन्हें कुछ बोला भी था, वो मैं कविता के मुंह से ही सुनूंगी। सचिन ने क्या बोला था? हाँ, जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो सचिन शर्मा करके हमें मिले थे गनपुर के। तो परिक्रमा करते वक्त हमें उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने हमें बोला था कि नर्मदा तट पे एक शिप्रा मैया है जिनको आपको मिलना ही है। लेकिन शिप्रा मैया से, मैया की कृपा से पहले से हम एक दूसरे को जानते थे, और आज ये मौका मिला कि हम मैया के साथ चल रहे हैं, तो मैया हमारे साथ है, ये विश्वास है। मतलब पूरे मार्ग पे इन्हें ऐसे लोग मिले जिसके नर्मदा ने जिन माध्यम बना के जिनसे ये बुलवाया कि जब तक शिप्रा से नहीं मिलोगे परिक्रमा पूर्ण नहीं होगी। और मैं यही कह सकती हूँ, ये मैया की कृपा है, उसका प्रेम है कि उसने ये कह के मेरी कीमत बढ़ा दी। हालांकि ये सब मुझे वैसे भी बहुत प्रेम करते थे, और जब परिक्रमा इन्होंने प्रारंभ की थी गुजरात के तट से, तब भी उनका मन था कि मैं कन्या पूजन में आऊं, बट कोरोना काल चल रहा था और संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे साथ चलेंगे। तो उसने बहुत भाव से शायद ये मांगा होगा, और जैसे मैं कहती हूँ कि स्पंदन और भाव से वो सब चीजें घटित होती हैं, वो सब विषय घटित होते हैं जो हम चाहते हैं। तो आज जितने लोग भी इस सेशन से जुड़े हैं, ये तय बात है मैया की उन पे कोई कृपा रही
कि आज मैया मानसिक परिक्रमा आप सबको करा रही है, मन से ही सही आप सब हमारे साथ चल रहे हैं। इसीलिए हमेशा संगत अगर आप किसी आध्यात्म के व्यक्तित्व की करते हैं, किसी सृजनात्मक व्यक्तित्व की करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, उसका लाभ मिलता है। आज नर्मदे हर की धरातल से जुड़ने के कारण आप मानसिक परिक्रमा साक्षात कर पा रहे हैं। एक रोटी बाबा आश्रम, तो वो एक ही रोटी देते हैं? नहीं, उनका ऐसा है, बोलते हैं कि जैसा हम एक रोटी बाबा आश्रम पे पहुंचे हैं और कविता बता रही है कि क्यों है ये नाम। मतलब कल ही हमें गुरुजी ने बताया कि ये नाम इसलिए है कि वो एक रोटी हमें अगर किसी सेवा में उतरना है तो हम अगर 1 महीने की सेवा लेते हैं तो हम जो सेवा का दान नर्मदे हर, नर्मदे हर, जोर से बोलो, थोड़ा जोश तो आए। नर्मदे हर। तो वो उससे एक रोटी हर एक परिक्रमावासी को खिलाते ही है, इसलिए उनका आश्रम का नाम एक रोटी बाबा रखा है। ओके ओके। नर्मदे हर। क्या अच्छा नेचर है। देखिए आप, हमारा परिक्रमा पथ कितना सुंदर है। जब मैं अपनी प्रथम परिक्रमा पे आई थी, हाँ, और जोड़ गणपति हनुमान मंदिर से चली थी, तो पहली बार यहाँ आके मैंने पहली सांस ली और इस बेंच पे अपना बैग रखा। और यहाँ आके मैं सोचने लगी कि अब किधर जाऊं, कैसे जाऊं, कोई मार्ग नहीं, कोई बताने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे यहीं से मार्ग खुला। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। पूरे परिक्रमा पथ पे लोग बाहर सामने खड़े मिलते हैं, आते हैं, पास में मिलते हैं, बात करते हैं और नर्मदे हर से जोश भरते हैं। कोठी तक शायद 3 किलोमीटर होता है। हाँ, हाँ। नर्मदे हर। यहाँ से भी आपने किया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको आज जल्दी है ना? नहीं, थोड़ा सा आगे और चलती हूँ। जाने से पहले आज भी महाराज जी को वीडियो कॉल करेंगे। हाँ हाँ, एक महाराज जी को प्रणाम बोलेंगे साथ में। हाँ, उन्हें अच्छा लगेगा। ओमकार जी से निकल के जो पहला आश्रम पड़ता है कोठी, 5 किलोमीटर पे, उसके बाद दूसरा बड़ा एक सही आश्रय लेने वाला स्थान है मोरटका, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। आमतौर पे जो लोग संकल्प उठाते हैं वो प्रथम दिन आश्रय लेते हैं मोरटका पे, और वहां से मैया दिखती भी है। और मोरटका से फिर करीब करीब मुझे लगता है 100 किलोमीटर या और 120 किलोमीटर तक पूरा मैया के तट पे आप चल सकते हैं। देखिए सब कैसे खड़े हुए हैं। नर्मदे हर।
कम से कम आज के सेशन से इतना तो है कि आप वर्तमान में जीना सीख गए। मेरे साथ परिक्रमा करते करते अभी आप सिर्फ परिक्रमा कर रहे हैं, इतना मुझे स्पंदन से समझ आ रहा है। बस इसी तरह से दिन के हर कार्य को ऐसे ही करना चाहिए कि जब जिस क्षण जो कार्य करें हम उसी की पूर्णता को प्राप्त करें, और जब इस भाव से कार्य होता है तो कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाता है, और फिर ब्रह्मांड भी हमें पूर्णता से प्राप्त होता है जब हम ब्रह्मांड के कार्यों को पूर्णता से करते हैं। क्योंकि एक लेन देन तो हर जगह है ही। आप जिसे सम्मान करते हैं वो आपका सम्मान करता है, जिसे आप बेवजह, जिसके प्रति आपका रवैया नकारात्मक होता है, तो वो व्यक्ति भी अपनी तरफ से फिर वैसा ही स्पंदन छोड़ता है। तो अस्तित्व हमें दिन भर में जितने कार्य देता है, अगर हम उसे पूर्णता से करेंगे तो हमें भी वो अस्तित्व पूर्णता से प्राप्त होगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। साइड से हटना। मुझे तो जगह दे ही देगी वो। हाँ। देखा, वहीं पे जाके एकदम तिरछी हो गई। हाँ। पूरे परिक्रमा में ऐसे ही होता था। दो तीन काम एक साथ कर रही हूँ। कविता की परिक्रमा में साथ चल रही हूँ, एक हाथ से फोन पकड़े हूँ ताकि आप परिक्रमा के साक्षी बन सकें, और इसका साक्षी बनने के कारण आपको भी कुछ पुण्य लाभ हो सके। और ये करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अगर थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हो या कुछ तनाव नहीं हो तो बड़े आनंद है इस मार्ग पे ना। बहुत है। कुछ हड़बड़ नहीं हो, आराम आराम से चला जाए, रोज 5-7 किलोमीटर। हाँ, तो तब तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। हर आश्रम में 2-2 दिन कम से कम रुक के वहाँ का क्या विषय है, क्या इतिहास था, बहुत सी जगह छूट जाती है ये हड़बड़ में। हाँ। आप लोग जबलपुर से डिंडोरी और अमरकंटक से ओंकारेश्वर रोड लिया। हाँ हाँ, बाकी पैदल ही चलो। पैदल ही चलो। हाँ हाँ, फिट आया। हाँ, एकदम उसके साइज का हो गया। नर्मदे हर। मैं कल ही बोला था आने के बाद कि मैं कल ही पहनूंगी, क्योंकि दीदी भी साथ में है हमारे। पूरे स्टाइल वाला है। हाँ। इशिका बोली ना, आप तो फैशनेबल भैया हो गए, आधुनिक भैया लग रही। हाँ, आधुनिक भैया हो गए। आपका है कोई बहुत बड़ा बात है जो मुझे दिया इतने दिनों, मतलब इतने दिन संभालने के बाद। और इसका पता नहीं मेरे पास भी वो कहाँ से आया होगा। हाँ। इस परिक्रमा वासी का होगा किसी। हाँ। हम भी अभी बातें करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सारा सामान हम जो कर रहे वो संभाल के रखेंगे। तो हम वही सोच रहे थे कल रात से, कैसे दे पाए आप। नहीं, बहुत लालच आया, बहुत लोभ आया मुझे, लेकिन उसके नसीब में था वो। मतलब 2 दिन से तो बहुत बड़ी बात हो गई है। दूर की नहीं, दूर की नहीं, वो चल रहा था। हाँ, उसे बहुत अच्छा लगा और प्रसाद ही मिल गया जैसे उसे। वो अपने
मतलब जैसे संभाल के हर रखेगी उससे शूल ज्यादा ये संभाल के रखेगी। हाँ पानी ज्यादा शूल संभालूंगी। पानी के बाद मिला है तो समझो हर घाट का कण है उसमें। हाँ शूल पानी के बाद मिला है वो, हाँ हर घाट का उसमें कण है, हर घाट से वो चला है मेरे साथ। अभी शूल पानी हाँ, तक ही अभी भी तो यही पहन है। चलिए फिर कल किसी समय अगर परिक्रमा पे कल के बाद निकलेंगे तो आपको फिर कुछ थोड़ा सा चलवाएंगे। और अभी मैं थोड़ी देर परिक्रमा वासियों के साथ रह लूं। एक बार आप इनसे नर्मदे हर बोल लीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर।